आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के हवाले से। कुछ कमियां होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी में रह जाती हैं, और जब हम छोटे होते हैं हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हो रही होती है, हमारी परवरिश इस तरह से हो रही होती है कि वो आदतें जो हमें बचपन में डाल दी जाती हैं, हम बड़े होने पे उन्हें प्रैक्टिस करते हैं और वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाती हैं। तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो वो आदत हमारी पर्सनालिटी जो भी मोल्ड एक हो गई होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन का रिज़ल्ट होती है, हमारे बचपन की कंडीशनिंग का रिज़ल्ट होती है। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी के हामिल होते हैं, और कुछ उनमें से दूसरों को जब दूसरों के साथ रिलेशनशिप में होते, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो, या फिर रिश्तेदारों के साथ हो, जानने वालों के साथ हो, आप कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर से दूसरों पे कोई ना कोई असर छोड़ते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। तो जो कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो किस तरह से किसी भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और दूसरों को परेशान कर देती हैं, अनकंफर्टेबल कर देती हैं, हम उनके हवाले से बात करें। सबसे जो पहली पर्सनालिटी है वो है शेल्टर्ड वन। वो लोग, वो बच्चे जो बचपन से इस चीज़ के आदी होते हैं कि वो बड़े पैम्पर्ड रहे होते हैं। उन्हें बचपन से ये एहसास दिलाया गया होता है कि वो कभी भी अकेले नहीं है, उनका सारा काम करने के लिए उनके पेरेंट्स मौजूद हैं या उनके बड़े मौजूद हैं, और उन्हें कुछ भी खुद करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें आदत नहीं होती कि वो अपने काम खुद कर सकें, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते और वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें बचपन से एहसास दिलाया जाता है कि आपकी मदद करने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं। इसलिए वो कभी भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते जो एक इंसान खुद काम करता है और उसके अंदर एक खुद एतमादी आती है कि आई एम सफिशिएंट फॉर मी। और इसी तरह से जब वो किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या कोई ताल्लुक होता है उनका किसी के साथ, तो वो दूसरों के लिए कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे होते, कोई फैसला नहीं ले पा रहे, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो अगर वो किसी के साथ किसी ताल्लुक में मौजूद होते हैं तो वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाते, बल्कि वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ही नहीं पाते, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी, कि हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चों की परवरिश करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड ना रखें, उनके अंदर बचपन से कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप करें, कॉन्फिडेंस इनकलकेट करें। छोटी छोटी हैबिट्स के ज़रिए आप उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और आफ्टर ऑल ये तो बहुत एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्ची बात है कि पेरेंट्स हमेशा मौजूद नहीं रहते, बड़े हमेशा मौजूद नहीं रहते, कभी ना कभी उन बच्चों को सोसाइटी को फेस ज़रूर करना होता है। जो अगली टाइप है पर्सनालिटीज़ की, वो है परफेक्शनिस्ट। अब ये वो वाले बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में आदत होती है ये देखने की कि अपना हर काम आपने परफेक्टली करना है, और जब आप परफेक्शन के साथ अपना काम करेंगे तो दूसरे आपकी तारीफ भी करेंगे, दूसरे आपकी मिसालें भी देंगे, और दूसरे आपकी बातें करेंगे, आपकी मिसालें देंगे, तो आप लाइमलाइट में रहेंगे। बचपन से उन्हें हर काम परफेक्ट करने की आदत हो गई होती है, और जब वो बड़े होते हैं तो वो दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर काम उनका परफेक्ट होगा और वो दूसरे लोग उनकी तारीफ करेंगे। एक वैलिडेशन चाहिए होता है, वो सबकी आंख का तारा बना रहना चाहते हैं, और इसकी वजह से उनको एक आदत हो जाती है कि वो दूसरों की वैलिडेशन चाहने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा हर एक इंसान आपकी अचीवमेंट पे तालियां बजाए। कभी आपकी कोई अच्छी बात होती है, अचीवमेंट होती है, कामयाबी होती है, लेकिन दूसरे लोग उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लें। और जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं वो अपनी हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में रेस्ट नहीं लेते, और जहाँ कहीं उन्हें रुकना होता है, ब्रेक देना होता है, वो ब्रेक्स नहीं देते, अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके गोल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनकी सोशल लाइफ थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो सोशल कनेक्शंस होते हैं वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होते। उन्हें चाहिए होती है अटेंशन जो कि दूसरे लोग उन्हें देते हैं, और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम में ज़रा सी भी कमी नहीं छोड़ते कि दूसरे लोग उसे परफेक्ट ना बोलें या इम्परफेक्ट बोलें। अगली टाइप हाइपर इंडिपेंडेंट टाइप के लोगों की है, जिन्हें बचपन से ये आदत होती है कि उन्हें अपना काम सारा खुद करना है, और उन्हें कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया होता है कि अगर उन्हें लगता है कि हम दूसरों पे डिपेंड करेंगे, दूसरों से मदद मांगेंगे, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हम ज़िंदगी में मायूस होते रहेंगे, नाकाम होते रहेंगे, क्योंकि लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो, सेल्फ सफिशिएंट होना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मैं अपने सारे काम खुद करूँगी या खुद करूँगा। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो किसी के साथ भी, किसी भी ताल्लुक़ में वो एक जो ट्रस्ट का एलिमेंट होता है वो लैक करता है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल एक दूसरे के साथ एक ट्रस्ट के ज़रिए ही जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड हमारा एक दूसरे के साथ बना हुआ है। अगर हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर देंगे, हम ये उम्मीद ही छोड़ देंगे कि कोई इंसान हमारी मदद करेगा,
और हम किसी इंसान की मदद करेंगे तो फिर हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। तो जो लोग हाइपर इंडिपेंडेंट होते हैं उनके अंदर एक थकावट होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो रेस्ट नहीं लेते, वो हर चीज़ को खुद करना चाहते हैं। हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या ख़ुद हर चीज़ करना चाहते हैं तो अपने जो बॉन्ड्स हैं वो बना नहीं पाते। उनका जो एक सोशल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो ज़्यादा डीप नहीं होता, कनेक्शंस उनके डीप नहीं होते। जो अगला टाइप है पर्सनालिटीज़ का वो है केयर टेकर। वो दूसरों का ख्याल बहुत रखते हैं। या तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे बड़े बहन भाइयों की फॉर्म में, या फिर उन लोगों की फॉर्म में आपको मिलेंगे जिन पे बचपन से एक आदत डाल दी गई होती है, एक जिम्मेदारी डाल दी गई होती है कि उन्होंने सबका ख्याल रखना है। वो लोग अपना ख्याल नहीं रखते, वो दूसरों का ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। और जो दूसरे लोग हैं जिन्हें जो पहली टाइप है, जैसे कि जिन्हें शेल्टर्ड पर्सनालिटी हम कहते हैं, उस तरह के लोग जब केयर टेकर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनका एक बॉन्ड बन जाता है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन जो केयर टेकर होते हैं टॉक्सिक वो तब होते हैं जब वो किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहते हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर लेते हैं अपने ऊपर। दूसरा इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है और एक डिपेंडेंसी उसके अंदर बिल्डअप हो जाती है। तो ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो बचपन से हम थोड़ी बहुत हमारे अंदर आदतें होती हैं या हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है और हम बड़े हो जाते हैं, वही चीज़ें प्रैक्टिस करने लगते हैं। कभी वो हमारे लिए भी टॉक्सिक हो जाती हैं और कभी वो दूसरे जो हमारे साथ लोग मौजूद होते हैं उनके लिए भी टॉक्सिसिटी का बाइस बनती है।